नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन न्यूज और हमारे साथ डॉक्टर संगीता त्यागी हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और किसान कल्याण परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और साथ में महिला संस्था जो है उनके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आइए उनसे सीधा बात करते हैं कि देश में जो बदलती व्यवस्था है और आज यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मेला भी लगा हुआ है, कई मुद्दों पर हम बात करेंगे। और शुरुआती दौर में हम सबसे पहले ये महिला खुद हैं और उससे जुड़ा हुआ बड़ा आज का खबर है उस पर सीधा प्रकाश डालते हैं कि मैम पूरे देश में महिलाओं की संख्या बढ़ी है, कैसे देखते हैं इसको? देश में महिलाओं की संख्या ही नहीं बढ़ी है, महिलाओं के कार्य करने का क्षेत्र भी बढ़ा है, उनकी सफलताएं भी बढ़ी हैं और आने वाले भविष्य में ये लगातार ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी तो ये देश के लिए एक बहुत ही सकारात्मक और एक बहुत ही पॉजिटिव विचार भी है और एक दिशा भी है। आज़ादी के बाद पहली बार महिला की संख्या पुरुष से ज़्यादा हुई है। पहले देखा गया था 1000 पुरुष पे 900 के आसपास महिलाएं हुआ करती थी, 950 हुई, लेकिन 2005 तक स्थिति काफ़ी डमाडोल थी। 15-16 में आकर के थोड़ी सी स्थिति और भी खराब हुई और लगातार अब राजनीतिक इसको देखा ना जाए लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद एक महिलाओं को डर नाम की चीज़ कहीं न कहीं समाप्त हुआ है और देश के विभिन्न राज्यों ने भी इस पर काफ़ी काम किया है। चाहे वो कोई भी राज्य ले लीजिए, कहीं न कहीं एक दूसरे के कंपटीशन में हो। सभी राज्यों ने महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाएं लेकर आई, केंद्र सरकार भी योजना लेकर आई। दिल्ली में शीला दीक्षित थी, उन्होंने भी योजना लेकर आई। बिहार में नीतीश सरकार हैं, वो भी योजना लेकर आई। लड़कियों को साइकिल, लड़कियों को कपड़े, लड़कियों को एजुकेशन भत्ता, विभिन्न तरह की योजना कहीं न कहीं महिला के लिए, खास करके लड़कियां जन्म ले रही है तब से और कॉलेज तक की जो फैसिलिटी दी गई देश के सभी राज्यों में और केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा, क्या उसका असर है कि माँ बाप लड़कियां जो पहले नहीं चाहते थे अब वो लड़कियां जन्म दे रहे हैं? देखिए, महिलाएं किसी भी सभ्य समाज की आधारशिला होती हैं और जो आपने ये कालखंड बताया है आज़ादी के बाद का, तो इसमें महिलाओं की जो संख्या है लगातार घटने का सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि महिलाओं को सुरक्षा नहीं थी, महिलाओं को शिक्षा नहीं थी और जो महिलाएं थी वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं थी। और जब शिक्षा नहीं होती है, सुरक्षा नहीं होती और ना ही अवेयरनेस होती है तो फिर महिलाओं की जो स्थिति है वो दिन पर दिन खराब होती चली जाती है। अभी हम वर्तमान का आंकड़ा देखें तो शहरी क्षेत्रों में महिलाएं शिक्षित भी हैं, उनके पास रोज़गार भी है और मेरा मानना है, क्योंकि मैं खुद ऐसे ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ जहाँ पर लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। सबसे बड़ा कारण उसका था कि बाहर जाने पर उनकी सुरक्षा जो है उसकी तरफ से माँ बाप जो है बहुत चिंतित रहते थे कि बाहर जाने पर कैसा परिवेश मिलेगा, कैसा वातावरण होगा। तो वो कोशिश करते थे कि इन सब दिक्कतों से बेटी को बचाने के लिए बाहर ही ना भेजें। लेकिन जैसा अभी आप वर्तमान में देख रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार भी जागरूक है, समाज भी जागरूक है, लेकिन ये जागरूकता भी मुझे लगता है शहरों तक ही सीमित है। गांवों में भी थोड़ी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अगर यही क्रम रहा तो इस शुरुआत में और इसका जो विकास दर है लगभग बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से महिलाएं जो हैं, जो उनके अंदर योग्यता है, उनके अंदर हुनर है और जो क्षमताएं हैं उनका वो बखूबी यूज़ करके बहुत आगे बढ़ सकती हैं और अपनी जो उनकी क्षमताएं हैं उनको दिखा सकती हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि चाहे राजनीतिक जगत हो, चाहे सामाजिक जगत हो, चाहे अर्थशास्त्री हो, चाहे आपका एग्रीकल्चर हो, चाहे आपका कॉर्पोरेट सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, आप वहाँ महिलाओं की संख्या देख सकते हैं। महिलाएं हवाई जहाज़ भी उड़ा रही हैं, महिलाएं युद्ध क्षेत्र में देश की रक्षा भी कर रही हैं। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा सेक्टर हो जहां आज महिलाओं की भागीदारी ना हो। तो इसके लिए तो मैं वर्तमान सरकार को, खासकर केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को मैं बधाई देना चाहूँगी कि उन लोगों ने प्रयास किया कि महिलाओं को सुरक्षा दी जाए। क्योंकि अगर महिलाओं को सुरक्षा दी जाती है, उनके अंदर आत्मविश्वास फिर से जागृत कर दिया जाता है, तो ऐसा कोई भी काम नहीं है कि वो ना कर सके। इतिहास गवाह रहा है कि जब जब देश मुसीबत में रहा है, अभी आप ताज़ा उदाहरण देख लीजिए कि कोरोना काल में जब विश्व की सारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और चारों तरफ जो है कोरोना की त्राही त्राही मची हुई थी, तो उस समय परिवार को, चाहे वो घर की
एक सेविका के रूप में हो, चाहे नर्स के रूप में हो, चाहे सुरक्षाकर्मी के रूप में हो, उसने बखूबी अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाया है और घर में रहकर घर के हर व्यक्ति का और खुद का भी, उन सबकी सेहत का उसने ध्यान रखा है और इस कठिन काल को उसने लगातार 24 घंटे काम करके इस कठिन दौर को हंसते हुए निकाल दिया है। तो इससे बड़ा उदाहरण मुझे नहीं लगता कि कोई और हो सकता है कि संकट काल में वो किस तरह से परिवार के बीच एक कवच के रूप में खड़ी रही है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय मेला महोत्सव में आए हुए हैं प्रगति मैदान में, और आज हमने लगभग कई स्टॉलों को देखा है, कई हॉल में हम लोग मूव किए। क्या परिदृश्य नज़र आया आपको? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि किसान कल्याण परिषद की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते 14 नवंबर से आज 27 नवंबर है, हम लगातार इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय मेला है, अलग अलग प्रदेशों का जो प्रतिनिधित्व रहा है, हमने उनके अलग अलग प्रदेश की स्टॉल्स पर विज़िट किया है। और मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि इस व्यापार मेले में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी मेरे किसान भाइयों की रही है, उन किसान भाइयों और बहनों की रही है जिन्होंने खेती के माध्यम से जो वो उत्पादन किया है, उसमें नई नई तकनीकी के माध्यम से जो परिवर्तन हुए हैं उनको आत्मसात करके नए नए प्रोडक्ट को इस व्यापार मेले में लाने का प्रयास किया है। और जहाँ तक बात आती है बहनों की, तो बहनों ने कृषि के क्षेत्र में तो सहयोग दिया ही है, अपनी बहुमुखी जो उनके अंदर प्रतिभाएं होती हैं, हस्तशिल्प है या फिर दूसरी कारीगरी है, उस सुंदर कारीगरी को भी उन्होंने इस व्यापार मेले में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। और आज जैसे हमने आज पुरस्कार वितरण समारोह में देखा कि खुद ITPO के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने स्वीकार किया है कि ये जो हस्तकला है या जो हुनर क्षेत्र है और इस एग्रीकल्चर ट्रेड फेयर का जो ये समय रहा है, इसमें 3000 से ज़्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर ने, व्यापारियों ने भाग लिया है और 1000 करोड़ तक का यहाँ पर जो है व्यापार हुआ है। तो ये अगर एक व्यक्ति इस व्यापार मेले से जुड़ा हुआ है तो उसके साथ, क्योंकि एक व्यापारी के साथ कम से कम 100 लोगों की टीम होती है, तो इस विपरीत समय में भी जब कोरोना महामारी ने अपना विकराल रूप धारण किया है, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो नारा था, लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर अपना ग्लोबल, ये और जो आत्मनिर्भर भारत है या जो स्टार्टअप है, इन सब के माध्यम से उन्होंने आत्मनिर्भर बनने का, हमें अपने हुनर को पहचानने का और अपनी प्रतिभा को पूरे विश्व तक पहुंचाने का जो मौका दिया है, वो इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के माध्यम से बहुत सफल रहा है। उपस्थिति किनकी नज़र आई? मुख्य रूप से उपस्थिति किनकी नज़र आई? मुख्य रूप से देखिए, पुरुष और महिलाएं हमेशा एक दूसरे की पूरक रही हैं। अगर पुरुष फ्रंट पर हैं तो महिलाएं उसकी बैकबोन रही हैं, और अगर महिलाएं फ्रंट पर हैं तो पुरुष का सहयोग हमेशा उसके साथ रहा है, क्योंकि ये इन रिश्तों की खूबसूरती है कि एक सामने है तो दूसरा उसका सपोर्ट करता है। तो इस व्यापार मेले में जो हम देखते हैं कि दोनों की भूमिका बहुत अच्छी रही है, लेकिन अगर देखा जाए, क्योंकि हस्तशिल्प भी यहाँ है, यहाँ महिलाओं के द्वारा बनाई जाने वाली जो परंपरागत चीज़ें हैं, जो फैशन से रिलेटेड हैं, वो सारी चीज़ें भी इस व्यापार मेले में दिखाई दी हैं। और दिखाई देने के साथ साथ जो लोग यहाँ पर देखने आए हैं, उन लोगों ने बड़ी संख्या में उन सब चीज़ों को खरीदा भी है, जिससे व्यापार को भी बहुत बढ़ावा मिला है। और वो जो छोटे छोटे शिल्पकार हैं, छोटे छोटे जो कारीगर हैं, जो इस कोरोना काल में अपनी आजीविका के लिए जूझ रहे थे, उन लोगों को भी इसमें आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। आप सुन रहे थे हमारे साथ डॉक्टर संगीता त्यागी जी। एक पक्ष और रखना चाहूँगी अभी, जैसा कि किसान कल्याण परिषद जिसने 17 सितंबर को एक प्रण लिया था माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर कि हम पूरे 71 कार्यक्रम जो है 71 दिन तक करेंगे और किसान की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उन्हें हम गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो हमने इसी श्रृंखला में बहुत लगभग सभी प्रदेशों में जाने का प्रयास किया है। किसानों से हम सीधे जुड़े हैं, वहां के जो किसानों की दिक्कतें हैं उनको सरकार के सामने रखा है, और अगर कुछ दिक्कतें सरकार के सामने रखी गई हैं तो मैं कहना चाहूँगी कि वो सरकार ने उन्हें सुलझाने का प्रयास भी किया है। और यही कारण है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब देखा कि कुछ लोग किसानों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, बहला फुसला रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो किसानों को साथ लेने के लिए या उन चंद किसान जो कि विरोध में खड़े थे उनको भी शांत, क्योंकि जो घर का मुखिया होता है सबको साथ लेकर चलता है,
और जब उसने देखा कि कुछ इस तरह के अवरोध हैं, परेशानियां हैं, तो उन्होंने उन किसान बेटों के साथ एक पिता के समान उनके साथ मिलने का प्रयास किया है, सबको साथ लेने का प्रयास किया है। इसलिए तीनों कृषि बिलों को वापस लिया गया है। तो कृषि बिलों को वापस ले जाने से हालांकि कुछ दिक्कतें किसानों भाइयों को होने वाली हैं, लेकिन फिर भी माननीय नरेंद्र मोदी जी का निरंतर प्रयास रहेगा कि कुछ ऐसी नीतियां लाएं कि किसान उससे लगातार प्रभावित हों। और इसकी पहल माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कर भी दी है, जिसका कारण सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि उन्होंने जो एमएसपी पर एक ऐसी टीम का गठन किया है जिसमें किसान भी होंगे, जिसमें अर्थशास्त्री भी होंगे, कृषि वैज्ञानिक भी होंगे और जिसमें राजनीतिक भी होंगे। तो किसान कल्याण परिषद ने जो प्रण लिया था उस पर वो लगातार कायम है। और आज इसीलिए इस 15 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उसने अपनी पूरी शिरकत की है, अपनी पूरी टीम के साथ, क्योंकि किसानों की आय अगर बढ़ानी है तो उन्हें हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जोड़ना होगा। और इसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जोड़ने के लिए उनका जो प्रयास रहा है हर प्रदेश से कोऑर्डिनेट करने का, वो प्रयास सफल रहा है। और भविष्य में हम जिन जिन लोगों से हम जो हमारे कोऑर्डिनेशन में आए हैं लगातार प्रयास करेंगे और उन्हें सरकार की नीतियों से लाभान्वित करने की भी कोशिश की जाएगी। जी धन्यवाद आप हमसे बात करने के लिए दूर दराज से। और बहुत सारी जानकारी हमने आज से बातचीत की और आगे भी विभिन्न मुद्दों पर संगीता त्यागी जो हमारे साथ हैं और प्रोफेसर हैं और दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली के बच्चों को कहीं न कहीं इनका अनुभव व इनकी द्वारा शिक्षा मिलता है। और हम आप तक भी विभिन्न मुद्दों पर संगीता त्यागी जी को बार बार लाने का प्रयास करेंगे। अभी हम प्रगति मैदान से जुड़े थे। दूर देहात न्यूज के लिए मैं रवि नीरज और हमारे साथ डॉक्टर संगीता त्यागी। धन्यवाद।